वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शास्त्री बाजार में 14 करोड़ में बनेगा स्मार्ट कॉम्प्लेक्स। ऐतिहासिक बाजार को मिलेगा एक नया स्वरूप। राजधानी को स्मार्ट बनाने के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी शास्त्री बाजार का कार्यकलाप कर रही है। शास्त्री बाजार में जवाहर बाजार के बाद अब साथ ही एक और स्मार्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवा रही है। 20,000 वर्ग फीट से ज्यादा एरिया में 14 करोड़ रुपए की लागत से 4 मंजिला भूतल के साथ 3 तल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। कॉम्प्लेक्स में प्रत्येक तल पर लगभग 21 दुकानें होगी, जिसमें पार्किंग के साथ ही शौचालय समेत अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। निर्माण करवाने के बाद स्मार्ट सिटी कॉम्प्लेक्स का हैंड ओवर निगम करेगा। इसके बाद निगम दुकान को आवंटित और साथ ही विस्थापन की प्रक्रिया करेगा। कॉम्प्लेक्स में सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं रहेगी। इसमें व्यापारियों के लिए पार्किंग के साथ ही आने वाले ग्राहकों के लिए भी पार्किंग के पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। वहीं इसका निर्माण कार्य भूतल पर चल रहा है और नए साल में इसकी सौगात शहरवासियों को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में पानी से बिजली बनाने की बड़ी योजना। 7,700 मेगावाट परियोजनाओं के लिए बांगो, गरियाबंद, जसपुर और बलरामपुर के डैम का सिलेक्शन। छत्तीसगढ़ में पानी से 7,700 मेगावाट बिजली बनाने की नई तकनीकी पर काम शुरू हुआ है। यह पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट है। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट साथ ही DPR बनाने का केंद्र सरकार के उपक्रम वाटर एंड पावर कंस्टेंसी सर्विस यहाँ पर वाप कॉप को दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर को जनरेशन कंपनी साथ ही वाप कोस ने इसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। पावर कंपनी के रायपुर डगरिया स्थित साथी मुख्यालय में चेयरमैन अंकित आनंद और साथी प्रबंधक निर्देशक इनकी बिजौरा की मौजूदगी में साथी वाप कोस के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अमिताभ त्रिपाठी और पावर कंपनी के मुख्य अभियंता HN कोसिया ने करार पर हस्ताक्षर किए हैं। अंकित आनंद ने कहा कि भविष्य में बिजली की आवश्यकता को देखते हुए यह तकनीकी बेहतर साबित होगी। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में काफी संभावनाएं हैं। वहीं यहाँ पर वाप कोस की इसकी संभावनाओं पर रिपोर्ट देगी। हार्वेस्टर में दबने से किसान की मौत। खेत में काम कर रहा था किसान, बिना देखे चालक ने किया बैक और हो गया हादसा। बिलासपुर में धान कटाई करते समय हार्वेस्टर में दबने से किसान की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि किसान खेत में धान कटवा रहा था। इस दौरान साइड में बचे हुए पौधों को हंसिये से काट रहा था। तभी बिना देखे चालक ने हार्वेस्टर को अचानक पीछे किया, जिससे दबकर किसान गंभीर रूप से घायल हो गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान फिलहाल उसकी मौत हो गई है। मामला बिल्हा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बरतोरी निवासी मनहरन लाल 45 वर्ष 45 वर्ष के थे, जो कि खेती के किसानी का काम करते थे। छत्तीसगढ़ के इस जिले में 80 करोड़ का गुड़ बाजार पर 1.5 दशक के बाद भी है ब्रांड की दमदार। साथ ही दोस्तों, कभी सफेद सोना यानी सोयाबीन की खेती के लिए राज्य में अलग पहचान बनाने वाले बेमेतरा जिला अब साथ ही सब्जी के साथ ही गुड़ की बड़ी मंडी बन चुका है। यहाँ के किसान कोई 2 दशक से गुड़ बना रहे हैं। दिवाली के बाद गुड़ बनाने का काम शुरू हो जाता है, जो कि यहाँ पर होली तक चलता है। यहाँ की गुड़ की शुद्धता बखान यूपी से बनाने वाले एक्सपर्ट भी बताते हैं। साथ ही जिले में गन्ना का कुल रकबा कृषि विभाग के रिकॉर्ड 8,750 एकड़ है। प्रति एकड़ किसान औसतन उत्पादन 35 क्विंटल मानकर चलते हैं। फिलहाल गुड़ अधिकतम 2,000 यहाँ पर 900 प्रति क्विंटल पर बिक रहा है। इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि जिले में 80 करोड़ का कारोबार है। वाहनों में अजीबोगरीब का ओहदार नंबर से यातायात नियमों की अनदेखी। कवर्धा जिले में ऐसे यहाँ पर वाहन की बड़ी तादाद घूम रहे हैं, जिन पर स्टाइलिश और साथ ही अन्य तरह के अस्पष्ट नंबर लिखवाए जाते हैं। कई वाहनों की प्लेट पर लोगो, नाम और साथ ही राजनीतिक पदनाम आदि लिखे रहते हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है। यातायात कानून को उल्लंघन करने में कोई भी किसी से पीछे नहीं है। आम लोगों पर खौफ जमाने के लिए साथ ही कुछ पुलिसकर्मी से लेकर राजनीतिक पार्टी के ओहदार लोग, यहाँ पर प्रेस वाले भी कानून का मजाक उड़ाते हैं। साथ ही कुछ वाहनों की नंबर प्लेट पर वाहन का मालिक का नाम, गोत्र या फिर यहाँ पर पैसा लिखा जाता है। जिले में इस तरह के यहाँ पर कई 2 पहिया और साथ ही 4 पहिया वाहन बेखौफ घूम रहे हैं। इसके अलावा 4 पहिया वाहनों की नंबर प्लेट पर अनावश्यक रूप से लाल व नीले रंग की पट्टी खींच दी जाती है। वाहनों पर नंबरों की इस खेल को रोकने के लिए यातायात पुलिस को बेहद सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
बलौदाबाजार को मिली बड़ी सौगात। नगरीय प्रशासन मंत्री ने 5 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार द्वारा आयोजित भूमि पूजन एवं साथ ही शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे नगरीय प्रशासन तथा विकास एवं श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने साथ ही नगरवासियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 5 करोड़ के कुल 68 विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किए। साथ ही उन्होंने नगर वासियों को मांग पर नगर के लिए साथ ही 2 करोड़ 74 लाख रुपए के विभिन्न कार्यों की स्वीकृति भी दिया गया, जिसमें 1 करोड़ 24 लाख रुपए के जल आवर्धन कार्य, 1 करोड़ 24 लाख रुपए के डोर टू डोर सफाई सामग्री और जेसीबी हेतु 10-10 लाख रुपए सिख समाज और सेन समाज एवं दिव्यांग समाज के लिए सामुदायिक भवन के लिए प्रदान किया गया। 2 करोड़ 29 लाख रुपए की धोखाधड़ी। चिटफंड कंपनी की आड़ में पैसा दुगना करने का झांसा देकर फंसाते थे डायरेक्टर गिरफ्तार। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला पुलिस और साथ ही साइबर सेल की टीम को 2.5 साल पुराने चिटफंड मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। 2 करोड़ 29 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में सर्वोदय मल्टी ट्रेड कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर तरुण साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुकमा में शहीद हुए जवान को नमन। आंखों से दी गई अंतिम सलामी। मुठभेड़ में सीने में लगी थी गोली। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के डब्बाकोटा में निर्माणाधीन पुलिस कैंप पर नक्सलियों के अटैक के दौरान गोली लगने से शहीद हुए सीआरपीएफ कोबरा 222वीं बटालियन के प्रधान आरक्षक मोहम्मद हकीम सुलेमान को जबलपुर के सीआरपीएफ हेड क्वार्टर पर बुधवार की सुबह अंतिम सलामी दी गई। इस दौरान बस्तर के आईजी सुंदरलाल पी समेत यहाँ पर सीआरपीएफ के आला अधिकारी और स्थानीय पुलिस के साथ ही बड़ी संख्या में कोबरा बटालियन के जवान भी मौजूद रहे। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ कोबरा के जवान को सीने में गोली लगी थी, जिसके बाद घायल अवस्था में जवान को भज्जी सीआरपीएफ कैंप के फील्ड हॉस्पिटल पर ले जाया गया था, लेकिन उससे पहले ही जवान ने दम तोड़ दिया। कफन रैली में बेहोश हुई महिला। अनुकंपा नियुक्ति के विधवा महिलाओं ने निकाली रैली। 42 दिनों से दे रही है धरना। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 42 दिनों से विधवाएं महिलाएं राजधानी में धरने पर बैठी है। इन्होंने साथ ही बीते दिन कफन रैली निकाली। ये वो महिलाएं हैं जिनके पति पंचायत स्तर की स्कूल में पढ़ा रहे थे। किसी की हादसे में मौत हो गई तो किसी को बीमारी ने छीन लिया। अब इन महिलाओं का कहना है कि पति की जगह सरकारी नौकरियां दी जाए। अनुकंपा नियुक्ति की शिक्षाकर्मी कल्याण संघ का अनशन एवं सूत्री मांग को लेकर पिछले यहाँ पर 42 दिनों से जारी है। विधवा महिलाओं ने साथ ही बीते दिन अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर कफन रैली निकाली। रैली के दौरान बड़ी संख्या में साथ ही पुलिस बल भी मौजूद थे। रैली के दौरान महिला घायल हुई, जिसे एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। चुनावी सभा में सीएम बघेल ने कहा आरक्षण विधेयक 2 दिसंबर को होगा पास। टीएस सिंहदेव ने भी मांगे वोट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासी समाज के चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि समाज का सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक उन्नति के लिए काम करना है, चुनावी लड़ना नहीं है। समाज यदि चुनाव लड़ना चाहता है तो पार्टी पंजीयन कर चुनाव लड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सावित्री मंडवानी दिवंगत विधायक मनोज मंडवानी की पत्नी है, पढ़ी लिखी है, शिक्षक रही है, कुशल और साथ ही व्यवहारिक है। दूसरे राज्यों में भी उठ रही है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग। देश भर के कर्मचारी जंतर मंतर के सामने देंगे धरना। राजस्थान के कर्मी भी होंगे शामिल। इन दिनों कई राज्यों के सरकारी कर्मचारी के लिए मुख्य मुद्दा बन गया, जिसको लेकर देश भर के शासकीय कर्मचारी आंदोलन की मूड पर आ गए हैं। इसी कड़ी में आगामी 8 दिसंबर को सभी कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर के सामने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर धरना देंगे। दरअसल राजस्थान और छत्तीसगढ़ और पंजाब में ये स्कीम लागू है। अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी ये एक अहम मुद्दा बन गया है, जिसके चलते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अब झारखंड सरकार भी ओपीएस लागू करने की तैयारी पर है। नतीजन बाकी राज्यों के सरकारी कर्मचारी भी पूरे देश के एक साथ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। सीजीपीएससी के 189 पदों के लिए आज से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। मात्र इतने दिनों का मिलेगा मौका। दरअसल दोस्तों सीजीपीएससी के 189 पदों के लिए आज यानी कि 1 दिसंबर से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 20 दिनों का मौका मिलेगा। 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा किया जा सकेगा। इसके बाद 21 और साथ ही 22 दिसंबर को त्रुटि सुधार होगा। बता दें कि इस बार प्रदेश में 15 डिप्टी कलेक्टर समेत 189 पदों पर भर्ती होगी। मवेशियों में लंपी वायरस के लक्षण हो रही है मौत। जांच के लिए भेजे गए सैंपल।
धमतरी जिले के कुछ गांव के मवेशी में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। लक्षण वाले कुछ मवेशी की मौत भी हो चुकी है। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा ऐसे गांव के मवेशियों को सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। क्षेत्र ग्राम साथी जोरातराई के मवेशियों में यह बीमारी तेजी से फैल रही है। हर तीसरे चौथे घर के मवेशियों में लंपी वायरस के लक्षण हैं और इस गाँव में अब तक यहाँ पर 3 से 4 मवेशियों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी से गाँव के पशुपालकों में हड़कंप मच गया है। सड़क और पुलों का निर्माण कार्य शुरू, 520 कार्यों के लिए 5,680 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश के तमाम उखड़ी सड़कों के मरम्मत कार्य तेजी से कर दिया गया है। इसी के साथ आवश्यक जगहों पर पुल पुलिया का निर्माण भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ रोड एवं साथी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के समस्त जिले में आवागमन के साधनों की मजबूती के लिए कुल 520 कार्यों के लिए साथ ही यहाँ पर 5,680 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। इसमें 3,110 किलोमीटर की लंबाई वाले महत्वपूर्ण 429 मार्गों के लिए 4,891 करोड़ रुपए और साथ ही 91 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण कार्य के लिए 788 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। अभी तक यहाँ पर कुल 492 कार्यों के लिए 5,460 करोड़ रुपए की लागत वाले कार्यों की निविदाएं स्वीकृति दी जा चुकी है। 29 दिसंबर से भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच लागू होगा FTA, व्यापारियों को मिलेगा फायदा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता दिसंबर 2022 से लागू होने जा रहा है। पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी थी। ऐसे में समझौते को लागू करने के पहले ऑस्ट्रेलिया संसद की मंजूरी की आवश्यकता थी, जो मिल गई है। अब इस समझौते के बाद भारतीय कारोबारी को कितना फायदा होने वाला है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सांप की तरह दिखने वाली यह मछली संजीवनी बूटी से कम नहीं, शरीर के लिए बेहद है फायदेमंद। बस्तर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति, खान पान, पहनावा, रहन सहन इत्यादि बाकी जगहों से बिल्कुल अलग होता है। अपनी गौरव गाथा आदिम संस्कृति के बस्तर पूरे विश्व में विख्यात है। इसी मान्यता की वजह से बस्तर में बहुत यहाँ पर जल्दी जीवन को प्रमुखता से एक बड़े शौक से खाया जाता है। इस जल जीव में मछली, केकड़ा, झींगा से आदि शामिल है। बस्तर की नदियों में मिलने वाले जलीय जीवों को खाने से शरीर स्वस्थ एवं रोगमुक्त रहता है। फरवरी तक सिटी बसों को सड़क पर दौड़ाने की तैयारी, दूर होगी लोगों की परेशानी। फरवरी तक हर हाल में सिटी बसों सड़कों पर दौड़ना शुरू कर देगी। टेंडर लगभग फाइनल हो चुका है। सिर्फ सोसाइटी की आखिरी मुहर लगनी शेष रह गई है। मुहर लगने के बाद कागजी प्रक्रिया से लेकर वाहनों के मेंटेनेंस में 1 से 2 महीने का समय लग सकता है। मार्च 2022 से बंद पड़ी 40 नॉन AC और साथ ही 8 AC सिटी बसों को शुरू करने के लिए शहर सहित उपनगरीय क्षेत्र के लोग इंतजार कर रहे हैं। कवर्धा सीमा पर मुठभेड़, 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, सर्चिंग ऑपरेशन जारी। लंबे समय के बाद बालाघाट और कवर्धा सीमा पर मुठभेड़ की खबर सामने आई है। वहीं मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं यहाँ पर नक्सलियों की हरकत के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। जवानों की टीम इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार यहाँ पर बीते दिन सुबह यहाँ पर बालाघाट कवर्धा सीमा पर नक्सलियों और जवानों के बीच यहाँ पर मुठभेड़ हो गया है। वहीं जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। करीब यहां पर घंटों चली मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। आशंका जताई जा रही है कि यहां पर नक्सली मध्य प्रदेश से भागकर कवर्धा की ओर आए हैं। भोरमदेव अभ्यारण्य की ओर से आने की आशंका पर अलर्ट है। जानकारी के अनुसार मारे गए नक्सली राजेश और साथ ही गणेश एरिया कमेटी के सदस्य थे। दोनों नक्सली कवर्धा जिले में सक्रिय थे। घटना स्थल से AK-47 315 की यहां पर बोर की बंदूक बरामद हुआ है। मुठभेड़ की घटना के बाद कवर्धा जिले में सिंघनपुर, चिल्फी, रेंगाखार में पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 78 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला। SP ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में बड़ी मात्रा में पुलिसकर्मियों के तबादले का आदेश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि SP त्रिलोक बंसल ने बड़ी सर्जरी करते हुए सभी 78 पुलिसकर्मियों को तबादले का आदेश जारी किया गया। पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल की वजह से एक ही जगह पर लंबे समय से पदस्थ होना है।
छत्तीसगढ़ में खुद के रोपे गए पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं। अब स्वयं के रोपे गए पेड़ों की कटाई के लिए भूमि स्वामी को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल सूचना देनी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य शासन ने निजी भूमि पर कृषि के रूप में रोपित वृक्षों और प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की कटाई के नियमों का सरलीकरण किया गया, जिसके अनुसार अब भूमि स्वामी अपनी भूमि में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई स्वयं करवा सकेंगे। पेड़ की कटाई के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें मात्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सूचना देनी होगी। भूमि स्वामी वन विभाग से वृक्ष कटवा सकेंगे। भारतीय किसान संघ के बैनर तले दिल्ली में जुटेंगे देश भर के किसान। आज बिलासपुर में महत्वपूर्ण बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली करने जा रहा है। इस रैली में देश भर के किसान साथी जुटेंगे। भारतीय किसान संघ की स्थापना जो है काल से लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने की मांग कर रही है। वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट योजना रेलवे के 31 स्टेशनों में स्थानीय उत्पादकों की बिक्री। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यहां पर 31 स्टेशनों में 36 स्टॉलों में स्थानीय स्तर पर निर्मित एवं प्रसिद्धित वस्तुओं की बिक्री शुरू की गई है। जल्द ही कुछ और स्टेशनों में यह सुविधा प्रारंभ की जाएगी। रेलवे की व्यापक पहुंच और साथ ही महत्वपूर्ण को ध्यान में रखते हुए स्थानीय उत्पादकों को देश भर में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2022-23 की केंद्रीय बजट वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। पुसौर अंग्रेजी शराब दुकान से होटल ढाबा गांव के गली मोहल्ले तक कोचियागरी से पहुंच रही है शराब। रायगढ़ जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में अवैध शराब का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, जिसमें शहर से मात्र 15 किलोमीटर दूर पुसौर इसका गढ़ बन रहा है। आलम यह कि क्षेत्र के अंग्रेजी व देसी शराब दुकान से कोचियाओं द्वारा बड़े पैमाने में अवैध रूप से खरीदी बिक्री कर होटल ढाबा या अन्य दुकानों तक पहुंचा रहे हैं। स्थिति है कि इस कृत्य से युवा वर्ग के अलावा तरुण वर्ग भी नशे के गिरफ्त पर आ चुका है, जिसे ग्रामीण में रोष तो है और साथ ही अब यहां पर जन आंदोलन की तैयारी पर जुट गई है। सफाई कर्मचारियों ने निगम कार्यालय घेरा, 2 माह से नहीं मिला वेतन, भाजपा नेताओं ने भी किया विरोध। दरअसल दोस्तों बता दें कि भिलाई नगर निगम में पिछले 2 महीने से सफाई कर्मचारियों का भुगतान नहीं हुआ है, इससे लेकर उनमें काफी आक्रोश है। बुधवार को वहां पर खुर्सीपार क्षेत्र के सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने निगम कार्यालय का घेराव किया। उन्हें साथ ही आयुक्त कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रिज साथी बीजपुरिया, भाजपा पार्षद दया सिंह और साथ ही भाजपा नेता प्रसिद्ध आदि भी मौजूद रहे। दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम 25 बड़ी खबरें। इसी तरह की और 25 बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।